विधानसभा चुनाव से पहले बिहार राज्य को सरकारी योजनाओं की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पेट्रोलियम सेक्टर की 3 योजनाएं राष्ट्र को समर्पित की हैं। पीएम मोदी ने इन योजनाओं के जरिए कहा कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और साथ ही साथ बिहार में जिस तरह से राजनीति का शिकार युवा होते रहे हैं उससे भी छुटकारा मिलेगा और युवाओं को सबसे बड़ी बात रोजगार के अवसर मिलेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का दिल्ली एम्स में आज निधन हो गया। तबियत खराब होने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। रघुवंश प्रसाद सिंह एम्स के आईसीयू वार्ड में भर्ती थे। 2 दिन पहले उनकी हालत बिगड़ गई थी। बताया जा रहा है कि सांस लेने में परेशानी होने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का दिल्ली के एम्स में रविवार को निधन हुआ। 74 साल के थे। तबियत खराब होने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती किया गया था। उनके निधन पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत तमाम नेताओं ने शोक जताया है। लालू ने ट्वीट करके लिखा, प्रिय रघुवंश बाबू, ये आपने क्या किया। मैंने परसों ही आपसे कहा था कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इतनी दूर चले गए। निःशब्द हूं, दुखी हूं, बहुत याद आओगे। बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफा देने से बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरजेडी को झटका लगा था। रघुवंश प्रसाद सिंह पिछले 32 सालों से लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़े थे। उन्होंने दिल्ली एम्स के आईसीयू से अपना इस्तीफा रांची रिम्स में अपना इलाज कराने लालू प्रसाद यादव को भेजा था। रघुवंश प्रसाद आरजेडी के चुनिंदा नेताओं में शुमार थे जिन्होंने पार्टी को बुलंदी पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रघुवंश आरजेडी के उन गिने चुने नेताओं में से एक रहे जिन पर कभी भी भ्रष्टाचार या गुंडागर्दी के आरोप नहीं लगे। लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की कमी हुई। रघुवंश प्रसाद ही वो चेहरा माने जाते रहे जो पार्टी के उम्रदराज कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार रात से एम्स में भर्ती हैं। एम्स प्रबंधन ने एक बयान भी जारी किया। एम्स ने कहा कि अमित शाह संसद सत्र से पहले संपूर्ण चेकअप के लिए 1 से 2 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इससे पहले 18 अगस्त को अमित शाह कोविड-19 से ठीक होने के बाद आगे के उपचार के लिए एम्स में भर्ती हुए थे। अमित शाह 12 दिनों तक अस्पताल में भर्ती थे। इसके बाद उन्हें 31 अगस्त को डिस्चार्ज किया गया था। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार से होने वाली है, लेकिन इससे पहले हुई जांच में लोकसभा के 5 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी और सांसदों का कोरोना टेस्ट चल रहा है। संसद सत्र के दौरान कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है। लोकसभा हर रोज 4 घंटे चलेगी। ऐसे में शून्यकाल की अवधि भी कम करके आधे घंटे कर दी गई। सवालों का जवाब भी लिखित रूप में दिया जाएगा। उधर महाराष्ट्र सरकार के साथ हुए विवाद और अपने मुंबई स्थित ऑफिस में बीएमसी की तोड़फोड़ के बाद कंगना रनौत राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंची। कंगना रनौत यहां अपना पक्ष रखने और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से शिकायत करने पहुंची थी। बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ की थी, जिसको लेकर कंगना राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंची। तकरीबन 45 मिनट ये बातचीत हुई। अभिनेत्री कंगना रनौत ने रविवार शाम महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। हाल ही में बीएमसी की ओर से की गई कार्रवाई और उनके दफ्तर पर चले बुलडोजर के बाद उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल से मिलने के बाद कंगना रनौत ने मीडिया से कहा कि राज्यपाल यहाँ के गार्जियन हैं, अभिभावक हैं और उनके साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है, गवर्नर साहब ने बेटी की तरह उस मामले पर उन्हें ट्रीट किया है। उन्हें विश्वास है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। राज्यपाल से मुलाकात के बाद कंगना के हाथ में कमल का फूल देखा गया। कंगना रनौत विवाद के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा फिलहाल उनका फोकस कोरोना पर है। साथ ही उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, सही समय पर मैं इस पर बोलूंगा। उद्धव ने यह भी कहा कि मेरी खामोशी को कमजोरी न समझें। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया है। इस बाबत सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। एसएसएफ यूपी में बिना वारंट गिरफ्तारी और तलाशी ले सकती है। बिना सरकार की इजाजत के ये फोर्स अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कोर्ट भी संज्ञान नहीं ले सकता। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 6,239 मामले सामने आए। एक दिन के भीतर कोरोना से 80 लोगों की मौत हुई।
उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 1,600 से ज्यादा नए मरीज जुड़े हैं। 1,637 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। कोरोना मरीजों की कुल संख्या 31,973 हुई है और वहीं 21,040 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 414 मरीजों की मौत हुई है। हमीरपुर जिले में मिट्टी खोदते समय हादसा हो गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, वहीं एक ही परिवार के 5 बच्चे घायल हुए हैं। दरअसल मिट्टी खोदते समय अचानक टीला ढह गया और इस वजह से हादसा हुआ। घायलों को कोजिला अस्पताल में भर्ती किया गया। मुजफ्फरनगर में थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक हुक्का बार पर छापेमारी की, जिसमें हुक्का बार चलाने वाले 3 लोगों और ग्राहकों को मौके से गिरफ्तार किया गया, जिसमें पुलिस ने मौके से 5 हुक्के और कई प्रकार का अलग अलग फ्लेवर बरामद किया है। बदायूं में नॉनवेज खाने से एक ही परिवार के 5 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहीं मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम अब जांच पड़ताल कर रही है। स्कूलों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही। कहीं फीस वृद्धि तो कहीं फीस न देने पर बच्चों को ऑनलाइन क्लास न देने के रोजाना मामले सामने आ रहे हैं। हालिया गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके में एक स्कूल का मामला सामने आया, जहां 2 महीने की बकाया फीस और वार्षिक चार्ज न देने पर अलग अलग क्लास के सैकड़ों बच्चों को ऑनलाइन क्लास से निकाल दिया गया। कोरोना काल में फीस माफी को लेकर अभिभावक लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं। कानपुर में फीस माफी को लेकर अभिभावकों ने अनशन किया है। अनशन का 7वां दिन आज रहा। हड़ताल पर बैठे लोगों की मांग है कि स्कूल संचालकों और अभिभावकों के बीच बातचीत करके इस पूरे मसले का हल निकाला जाए। महाराजगंज जिले में पुलिस ने जवानों के मुखबिर की सूचना पर तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नेपाल से अवैध तरीके से ला रहे 6 किलो 200 ग्राम चरस के साथ शख्स को गिरफ्तार किया। पकड़े गए चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 2.5 करोड़ रुपए बताई गई। जनपद मुरादाबाद की पाकबड़ा में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों लोग घरों और दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। कुछ दिनों पहले नकदी और ज्वेलरी को लेकर चोर फरार हुए थे, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस तलाश में जुटी, जिसमें पुलिस को सफलता हाथ लगी है। दोनों चोर गिरफ्तार किए गए हैं। बागपत जनपद के कोतवाली बड़ौर क्षेत्र में कूड़ा डालने को लेकर हुए विवाद के बाद 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठी डंडे चले और जमकर पथराव भी हुआ। 7 महिलाएं समेत 8 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने सीएससी बड़ौत में उपचार के लिए भर्ती कराया। मेरठ में एक कार अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। देखते ही देखते जलकर खाक हो गई। कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल दिखा। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित कार डिवाइडर से जा टकराई। सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। कार में 6 लोग सवार थे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मेरठ में 10 फीट का सांप मिलने से हड़कंप मच गया। सांप दिखते ही लोगों में दहशत दिखाई दी। वहीं मौके से लोग अपना घर छोड़कर भागते दिखाई दिए। सांप की सूचना सपेरे को दी गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ लिया गया। पुलिस ने अवैध शराब के गढ़ पर छापेमारी की है। 400 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। 5000 लीटर लहन नष्ट किया गया। लगातार चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शराब को नष्ट किया। खबर ललितपुर से है। मेरठ के छावनी क्षेत्र से पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जो सेना की वर्दी में नजर आया। दरअसल आर्मी इंटेलिजेंस ने सेना की वर्दी पहने एक संदिग्ध युवक को देखा, जिसके बाद पुलिस ने युवक को पकड़कर पुलिस में सौंपा है। लोगों ने पकड़ा। वहीं पुलिस शख्स से पूछताछ करने में जुटी है कि आखिर क्यों वो वर्दी पहनकर घूम रहा था, इसका उद्देश्य क्या था। अलीगढ़ से एक बार फिर करणी सेना का गुस्सा सामने आया है। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद भी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का मकान न तोड़ने को लेकर करणी सेना में उबाल देखने को मिला।
कोर्ट ने बीएमसी को घर तोड़ने के आदेश दिए थे, लेकिन बीएमसी ने अपने हलफनामे में कोर्ट से ये कहा कि हमारे पास अधिकार नहीं है। इस बात से नाराज करणी सेना ने महाराज सरकार पर जमकर हल्ला बोला और नाराजगी जताई। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी है जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक अंतर्राज्यीय वाहन तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया और गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई। गिरोह के सदस्य फाइनेंस किए गए वाहनों को दिल्ली समेत कई राज्यों से कम कीमत पर खरीदते थे, फिर यूपी की नंबर प्लेट बदलकर 5 से 10 हजार के मुनाफे पर बेचते थे। फिलहाल पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जबकि गैंग लीडर मौके से फरार है। अपराधियों पर लगातार प्रशासन का शिकंजा कसता ही जा रहा है। वहीं इसी क्रम में मुखबिर से मिली सूचना पर एक अवैध असलाह बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने मौके से तमंचे और अधबने असलहे के साथ ही उपकरण बरामद किए असलाह बनाने के। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। खबर ललितपुर से है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए विधानसभा सत्र को वर्चुअल चलाने पर सरकार विचार कर रही है। तो वहीं उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने भी इस पर सहमति जाहिर की है। बाजपुर पहुंचे अरविंद पांडे ने मीडिया से बात करते हुए सत्र को विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा वर्चुअल रूप से चलाने पर विचार किए जाने की बात को कहा। उन्होंने कहा कि ये फैसला कोरोना के दौर में अच्छा है। रुड़की के मंगलौर कस्बे में अवैध रूप से निर्माणाधीन 3 मंजिला दुकान को सील कर दिया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल की कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप दिखा। गौर करने वाली बात यह कि मंगलौर के मेन बाजार में पिछले कई दिनों से एक दुकान का अवैध रूप से निर्माण हो रहा था, जिस पर विकास प्राधिकरण ने नोटिस भी चस्पा किया, लेकिन दुकान मालिक तेजी से निर्माण कार्य करता रहा। बलरामपुर में हुए बारूदी ब्लास्ट के बाद से बलरामपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। जिले के लाइसेंसधारी पटाखा व्यवसायियों पर लगातार छापेमारी चल रही है, जिसमें पुलिस को कामयाबी भी मिली। जिले के कोतवाली उतरौला के शहरी क्षेत्र में सीओ और उतरौला थाना अध्यक्ष वकील पांडे ने पटाखा व्यवसायी अमित कुमार गुप्ता के ठिकाने पर छापेमारी की। भारी मात्रा में आतिशबाजी का सामान बरामद हुआ। झांसी में नौकरी को लेकर ठगी करने वालों का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। नौकरी का लालच देकर लोगों से हजारों की ठगी की जा रही थी। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को गिरफ्तार किया। मैनपुरी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक भाई ने अपने भाई की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। दरअसल पानी के विवाद को लेकर दोनों में कहासुनी हुई, जिसमें शख्स ने अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कासगंज में आर्थिक तंगी से परेशान होकर एक अधेड़ ने फांसी लगाकर अपनी जान दी। वहीं मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अधेड़ की मौत से उसके घर में कोहराम है। रामनगर में डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मौत का मामला सामने आया। यहां पेट में दर्द की शिकायत पर बच्चे को ब्रिजेश अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने आंत फटने की शिकायत पर उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद उसकी हालत जब खराब हुई तो उसे रेफर काशीपुर के लिए कर दिया, लेकिन रास्ते में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। परिजन शव को वापस लेकर ब्रिजेश अस्पताल पहुंचे और हंगामा किया। राजधानी देहरादून में कोरोना की जांच करने वाली पैथोलॉजी सेंटर्स पर भी अब पुलिस की नजर है। पिछले दिनों राजधानी देहरादून की सबसे बड़ी पैथोलॉजी आहूजा पर भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने में कार्रवाई की गई थी। तो अब पुलिस ने सभी पैथोलॉजी सेंटर को गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए हैं। बागपत जिले के दोगढ़ थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुई किसान की हत्या मामले में आज पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्होंने गाड़ी चोरी करने के शक में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से हत्या में इस्तेमाल तमंचा बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है। राम मंदिर निर्माण में अब एक नई चुनौती सामने आई है। दरअसल जिस पिंक स्टोन का इस्तेमाल राम मंदिर में किया जाना है, उसके खनन पर राजस्थान सरकार ने रोक लगा दी है। पिंक स्टोन सिर्फ राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित
बंशी पहाड़पुर में मिलता है। राम मंदिर के लिए भगवान 3 लाख लगभग 3 लाख घनफुट पत्थरों की जरूरत है, जिसमें से 1 लाख घनफुट पत्थरों को तराशा जा चुका है। बचे पत्थरों को बंशी पहाड़पुर की खदान से अयोध्या मंगाया जाना है, पर इस पर रोक लगा दी गई। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में समर गार्डन इलाके में बदमाशों ने युवक पर धारदार हथियार से हमला किया। ऐसे में मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि युवक पर हत्या के इरादे से हमला किया गया।